अच्छा अच्छा सब बताएं, बुरा ना बताए कोई। बड़े दिनों से आप अपनी और अपनी राशि के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनते आ रहे हैं, लेकिन मैंने एक कसम खाई है कि अब मैं पहले भी सच बोलता था, अब थोड़ा कड़वा सच बोलूंगा। अब मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो आपका दिल रखने के लिए नहीं, लेकिन 100% सच्चाई बताऊंगा। अब आपको करना पड़ेगा सच का सामना। सब अच्छा अच्छा होता तो आप दुखी नहीं होते, आपके सपने नहीं टूटते। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सब बीत गया, लेकिन अभी आप वहीं के वहीं खड़े हैं जहां पे खड़े थे। तो अब हम करेंगे सच की ज्योतिष। तो इस सच की ज्योतिष में अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं, सच सुनना चाहते हैं, तो जुड़ जाइए। यहाँ पर झूठ ना मैं बोलूंगा, ना आपको झूठ सुनने को मिलेगा, ना ही यहाँ पर झूठी एस्ट्रोलॉजी होगी। ये मेरा वादा है। अच्छा होगा तो अच्छा बताऊंगा, बुरा होगा तो बुरा बताऊंगा। अब ये पाप मैं और नहीं करूंगा जिससे आपका दिल टूटे। तो सच की एस्ट्रोलॉजी शुरू करते हैं आपकी राशि के लिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं जुलाई 2023 के महीने की। बात करेंगे आपकी राशि मेष की। ध्यान से देखिए, ये है ग्रहों की व्यवस्था। यहां पर हम एक एक ग्रह को लेकर चलेंगे, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। सभी 9 ग्रहों को अगर हम एक साथ समझने लगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहली सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे बड़ा ग्रह है हमारा, वो है देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ में युति बनाकर बैठे हुए हैं लग्न में, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसको बोलते हैं गुरु चांडाल दोष। लग्न में बन रहा है गुरु चांडाल दोष, तो पूरे जीवन पर आपके ये प्रभाव डालेगा। यानी कि इसका जहर जो है वो आपके शरीर के एक एक अंग में फैलेगा, कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन फैलेगा जरूर। आप प्रभावित जरूर होंगे। जीवन के हर सुख में थोड़ी कमी लेकर आएगा, चाहे कोई भी सुख क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का सुख क्यों ना हो। कुछ सुखों में बहुत ज्यादा कमी लेकर आएगा। गुरुदेव जहां देने की कोशिश करेंगे, गुरुदेव कहेंगे कि लो मेष राशि के मेरे बच्चों, मैं तुम्हें दे रहा हूं। राहु वहीं पर चांडाल दोष का दोष पैदा करके गुरु के शुभ प्रभावों को कम कर देंगे। समझ गए आप? तो एक हाथ से आता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन दूसरे हाथ से जाता हुआ भी दिखाई पड़ेगा, या रुक रुक कर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि राहु जो है वो व्यवधान डालेंगे, परेशानी डालेंगे आपकी सफलता में। अब गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम, नवम। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि होगी। देखिए, गुरु यहां पर पीड़ित हो गए राहु से, तो राहु जो है गुरु को प्रभावित करेंगे। तो पंचम दृष्टि जब भी पड़ेगी तो क्या होगा, पंचम भाव पर पड़ेगी। देखिए पंचम भाव कहाँ है, जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ, ये एरो आपको खींचकर दिखाई पड़ रहा है, ये पंचम भाव है और यहीं पे 5वीं दृष्टि पड़ रही है। तो अब पंचम भाव क्या है, उच्च शिक्षा का है, प्रेम संबंध का है, शेयर मार्केट का है। तो प्रेम संबंध में रुकावटें आएंगी, प्रेमी प्रेमिका के बीच में तकरार पैदा होगी, कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच में भी मनमुटाव पैदा होगा। उच्च शिक्षा या शिक्षा में व्यवधान आएगा, वो मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे जो हासिल करना चाहिए, या जितनी मेहनत करेंगे पढ़ाई लिखाई में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। कहते हैं ना, बैड लक, 1 नंबर से हमारी जो है रैंक नहीं आई, 1 नंबर से हम फेल हो गए, या 1 नंबर से फर्स्ट डिवीजन नहीं आई, ऐसा कुछ हो जाएगा। जो पैसा उधार दिया होगा वो वापस मिलने में दिक्कत होगी। पेशे में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये घर ज्ञान का भी है, शिक्षा का भी है। जब शिक्षा और ज्ञान बराबर ना हो तो पेशा, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, वो प्रभावित होता ही होता है। उच्च शिक्षा, विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं, किसी बड़े स्कूल कॉलेज में एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत दिक्कतें आ सकती है, बहुत जैक लगाना पड़ सकता है, कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ सकता है। यानी इतना आसान नहीं होगा जितना आप सोच रहे थे।
कई बार व्यक्ति को जो होता है ना, मोह भंग हो जाता है। कई बार व्यक्ति क्या होता है, जब उसे 2-4 बार सफलता नहीं मिलती किसी काम में, तो उसका मोह भंग हो जाता है, यानी कि वो सब कुछ छोड़ देता है, नहीं अब मुझे करना ही नहीं, अब मेरा होएगा ही नहीं, यानी हिम्मत हार जाता है। तो राहु यहाँ पे आपको आलसी बना देंगे, निकम्मा बना देंगे, आलसी बना देंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान कुछ करना ही नहीं चाहता, वो मुफ्त का खाने का आदी हो जाता है, यानी कि उसको उसके पिताजी कमा रहे हैं, घर पे पैसा आ रहा है, वो बस पागल बनाता रहेगा लोगों की, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। वास्तविकता में कुछ नहीं करता इंसान, और खाली दुनिया को बेवकूफ बनाता है, खुद को तो बनाता ही है। राहु गुरु की युति आपके अंदर आलस पैदा कर देगी। राहु जो है संतान सुख में भी अवरोध पैदा करेंगे। आपके बच्चों से मतभेद हो सकते हैं, बच्चों से तनातनी हो सकती है, बच्चों से कहासुनी हो सकती है, बच्चे हाथ से निकल सकते हैं, बच्चे बिगड़ सकते हैं, संतान सुख में अवरोध भी हो सकता है। 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, जहां पर केतु भी बैठे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि गुरु चांडाल का निर्माण जो हो रहा है वो डबल हो गया, क्योंकि केतु की 7वीं दृष्टि भी लग्न पर होगी, तो ये डबल चांडाल दोष बन गया, जहां पर राहु और केतु का बिल्कुल मिलन हो गया। 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, जहां केतु बैठे हैं, तो ये दोष बन गया। अब गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ी तो विवाह संबंधों में तनाव आ गया, पति की पत्नी के बीच में टेंशन हो गई, व्यवसाय में दिक्कत हो गई, पारिवारिक उथल पुथल हो गई, पति पत्नी में विश्वास की कमी देखने को मिलेगी, एक दूसरे पे विश्वास नहीं करेंगे, शक करेंगे, भाइयों से झगड़ा हो सकता है। कुल मिलाकर गृहस्थ जीवन में अंधकार या अशांति फैल सकती है। कड़ी मेहनत के बाद भी सुखों में कमी आएगी। शनि की 3री दृष्टि जो है वो लग्न पर पड़ रही है। ध्यान से देखिएगा शनिदेव कहाँ पे बैठे हुए हैं, तो शनिदेव बैठे हुए हैं 11वें भाव में। यहां से 3री दृष्टि वो डालेंगे लग्न पर, जो गुरु पर भी पड़ेगी, राहु पर भी पड़ेगी। गुरु पर शनि की दृष्टि इतनी प्रभावित नहीं करती है, लेकिन राहु पर करती है। तो शनि की 3री का जो प्रभाव होगा, इससे राहु और ज्यादा दूषित हो जाएगा, और कुल मिलाकर जो परेशानियां थी उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी और हो जाएगी। समझ गए आप? तो यहां पर आपको मैं यही कहूंगा कि आपकी मजबूती जो है उसमें, कहते हैं ना, डूबता हुआ आदमी को किसी ने थोड़ा सा और धक्का दे दिया, तो यानी कि यही ऐसा कुछ होगा। यानी परेशानियां जो कम हो सकती थी अब वो कम नहीं होंगी, अब वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आपको टेंशन बहुत हो सकती है, मानसिक टेंशन, मानसिक चिंता, मानसिक परेशानियां। अब शनि की दृष्टि क्या है, हर एक काम में, चाहे वो वैवाहिक जीवन हो, चाहे वो बच्चों से संबंधित काम हो, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, उसमें आपको डबल मेहनत करा देगी, यानी कि आप और फंसते चले जाएंगे। मिल जाएगा, लेकिन ऐसे वक्त पे मिलेगा जहां पर मिले हुए की कोई वैल्यू ना हो, यानी कि आप जब तक जैसे नींबू की तरीके से निचोड़ देता है ना आदमी, ये वैसा वक्त चल रहा है, आप निचोड़ जाएंगे। आपको प्रयास जारी रखने होंगे, और जिन्होंने हिम्मत हारी उनका तो जीवन समझ लीजिए बिल्कुल नरक बन जाएगा। वक्त जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। शनि की 3री दृष्टि जो है वो आपके दिमाग को खराब करेगी, बुद्धि खराब हो गई तो व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाएगा, जो सही निर्णय नहीं ले सकता वो बर्बाद है। गुरु जहां आपको अमीर बनाने का दम रखते हैं यहां पर, वहीं राहु बार बार उनकी टांग खींचने का दम रखते हैं। गुरु कहेंगे आगे बढ़ो, और राहु जो है वो टायर पंचर कर देंगे, तो गाड़ी कैसे चलेगी? गाड़ी चलेगी, फिर टायर का पंचर जोड़िए, फिर आगे बढ़िए। तो रुकावट, जो यात्रा, जो सफलता आपको 10 दिन में मिलनी चाहिए, वो सफलता अब मिलेगी 25 दिन में या 2 महीने में। तो गुरु की टांग खींचते हुए नजर आएंगे राहु और ये चांडाल दोष। और शनि की दृष्टि जो है ऊपर से पड़ रही है, और केतु की भी दृष्टि पड़ रही है, भाई केतु की भी तो दृष्टि सीधे पड़ी ना। तो कुल मिलाकर नौकरी मिल जाएगी, पर पापड़ बेलने पड़ेंगे, जूते घिस जाएंगे। भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि होगी तो भाग्य तो मजबूत होगा, लेकिन भाग्य में रोड़े आएंगे, यानी भाग्य जो है रुक रुक कर साथ देगा, ऐसा समझ लीजिए।
राहु की दृष्टि केतु पर होगी तो केतु की दृष्टि राहु पर होगी, दोनों की दृष्टियां एक दूसरे पर होंगी। तो राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी तो व्यक्ति अपने पार्टनर के प्रति वफादार नहीं होगा, चरित्र खराब हो सकता है, या साझेदारी ठीक से ना चले, रिश्ता ठीक से ना चले, आप अपने या अपने दोस्तों के हाथों कठपुतली बन जाएं, यानी कि आपका गलत इस्तेमाल हो जाए, आपको लोग नचा दें, आप करने चले थे कुछ और, लोगों ने करा दिया कुछ और। आसपास आपके जो भी काम है उसमें परेशानी पैदा होगी, शत्रु पैदा होंगे, जीवन साथी के इलाज पर पैसा खर्च हो सकता है, आपके जीवन साथी को टेंशन हो सकती है, कुछ मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, कभी कभी चरित्र में भी दाग लग सकता है। व्यक्ति अपनी जाति या धर्म या समुदाय को छोड़कर दूसरी जाति समुदाय में विवाह भी कर सकता है या संबंध बना सकता है। आपका धन आपको मिलता रहेगा पर पति या पत्नी पीड़ित रहेंगे, घर में कोई ना कोई एक आदमी परेशान रहेगा, एक दूसरे की वजह से कलह कलेश बना रहेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाएगी लेकिन बहुत संघर्ष के बाद। कम पढ़े लिखे बेकार लोगों से आपकी ज्यादा बनेगी, ऐसे लोगों से दोस्ती हो जाएगी जो मुफ्तखोर होंगे। कम पढ़े लिखे कम दिमाग लोगों से आपकी ज्यादा बनने लगेगी, जब जैसी संगति के साथ बैठेंगे वैसे ही आप हो जाएंगे। धन कमाने और जोड़ने में डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपके पास मजबूत दिमाग हो सकता है लेकिन आपका कमजोर आत्मविश्वास आपको डुबो देगा। पारिवारिक लोगों से मन मुताबिक नहीं बनेगी, पिता से परेशानी हो सकती है, पिता को परेशानी हो सकती है, जन्म स्थान से दूरी हो सकती है, ट्रांसफर वगैरह हो सकता है, मन चाहा नहीं अनचाहा। हमेशा दूसरों के रास्ते मतलब दूसरों के भरोसे आप रहेंगे कि कोई मेरी मदद कर दे तो मैं आगे बढ़ जाऊं, आप दूसरे पर डिपेंड हो जाएंगे। आपको बदलाव परेशान करेगा, पति पत्नी पिता की सेहत को लेकर आपको चिंता बनी रहेगी। शनि की तीसरी दृष्टि मानसिक चिंता का कारण भी बनती है बहुत बुरी तरीके से। तो देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि, गुरु, केतु, राहु मजबूत स्थिति में नहीं है और इन सबका संयोग या कोई और बुरा दोष आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है, तो मैं आपको यही कह सकता हूं कि आपके अपने प्रयासों से आप चीजों में सफलता बड़ी विलंब से पाएंगे। सफलता मिलेगी लेकिन विलंब से, देरी से, डिले होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो ही जाकर आपका भला हो सकता है, और वर्तमान में भी कुछ उपाय करें तो ही भला होगा। तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। बिना जन्म कुंडली की जांच कराए आपको कोई भी उपाय नहीं बताया जा सकता। हम आपको बताएं कुछ और आपकी कुंडली कराती हो कुछ, तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं, फिर उसके बाद बताए गए उपायों को करें। फिर जुलाई का महीना, अगस्त का महीना और आगे के महीने अच्छे बीतेंगे, नहीं तो अभी कुछ और महीनों तक संघर्ष बाकी है। अगली वीडियो में हम वो बताएंगे जो सच होगा। दूसरे ग्रह के बारे में बात करेंगे, वो आपको क्या दे सकते हैं। जो ग्रह अच्छा दे रहा होगा अच्छे की बात करेंगे, जो बुरा दे रहा होगा बुरे की बात करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कहीं आप सांप के जहर को लड्डू ना समझ बैठें। तो अगर सांप का जहर है तो उसके लिए दवाई चाहिए, दवाई का मतलब है उपाय। तो अपनी जन्म कुंडली को सही करवाइए, दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए। तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा आपके लिए जुलाई का महीना। बाकी सच सुनकर अगर आपको दुख लगा हो तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन सच तो सुनना ही पड़ेगा। नमस्कार।